मूवी की शुरुआत में हमें एक हिलता हुआ पुतला दिखाई देता है जो कि खेत के बीच में लगा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है ये जिंदा लड़की थी। तभी एक कौवा आता है और उस लड़की की आंख निकाल कर ले जाता है। अब हमें 4 दोस्त दिखाई देते हैं जिनका नाम एस, फर्बसी, एली और डिवान होता है। वो सभी मज़े मारने के लिए घूमने निकले होते हैं और तभी वो अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं। अब ये दोनों लड़कियां कहीं टॉयलेट करने निकल जाती है और अब यहाँ फर्बसी और एली रात का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी उनकी कार पर एक इंसान की कटी हुई उंगली आकर गिरती है जिसे ऊपर से पक्षियों ने गिराया था। अब ये बात एस और डिवान को पता ना चले इसलिए एली उनका ध्यान भटकाता है। तभी फर्बसी अपनी कार पर गिरी हुई उंगली और उसका ब्लड साफ कर देता है। इसके बाद फर्बसी उन्हें कहता है यहीं पास में एक बढ़िया सा लेक है, वहाँ चलकर सभी एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी कार वहीं छोड़कर वहाँ से आगे चले जाते हैं और वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर लिखा होता है कि इसके आगे जाना मना है, लेकिन उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो आगे चले जाते हैं। अब वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। तभी एस को एक कौवा उंगली खाते हुए दिखाई देता है जिसे देख उसकी फट जाती है, लेकिन दोनों बहादुर नौजवान कहते हैं ये तो सिर्फ कीड़ा है। और उसी वक्त एक आदमी पुतले की ड्रेस पहनकर भाग रहा होता है और जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। तभी उसी वक्त एक फार्मर आता है और उस आदमी को वही मार देता है। इसके बाद एस को प्यास लगती है और फर्बसी अपनी पेंट में हाथ डालकर वाइन निकालता है और उसे देता है। भाई अलग लेवल का बंदा है। अब एस और डिवान वहीं रुकती है और फर्बसी और एली दोनों थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि एक पॉन्ड बिल्कुल उनके सामने होता है। अब यहाँ एस और डिवान भी आ जाती है और पॉन्ड देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब बेशर्म फर्बसी नंगा होकर तालाब में चला जाता है। इसके बाद एस और डिवान भी पीछे पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ एली अंदर नहीं आता, लेकिन फिर एस उसे पॉन्ड के अंदर आने के लिए कहती है तो वो भी आ जाता है। अब वो चारों उस पॉन्ड के अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसके बाद सभी पॉन्ड से बाहर आ जाते हैं। अब एस कहती है कि मैं और डिवान यहीं रुकते हैं और तुम दोनों जाकर कार ले आओ। अब एस और फर्बसी अपनी कार लेने चले जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी कार वहां नहीं मिलती। कार न मिलने के कारण फर्बसी एली पर चिल्लाने लगता है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी उधर उन दोनों लड़कियों को किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो लड़कियां वहां से भाग जाती है और भागती हुई उन दोनों के पास चली जाती है। अब वो दोनों कहते हैं कि उनकी कार चोरी हो चुकी है, जिसे सुनकर वो दोनों लड़कियां परेशान हो जाती है क्योंकि उन सभी का खाना उसी कार में था। तभी उन्हें फार्मर दिखाई देता है और वो सभी उस फार्मर को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। अब ये लोग उस खेत में जाकर उस फार्मर को ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ एक कंटीली जाली होती है जिसमें फर्बसी फंस जाता है। अब एली उसके शर्ट से उसकी ब्लीडिंग रोकता है, जिसके बाद वो वहाँ से आगे चले जाते हैं, लेकिन फर्बसी ज्यादा नहीं चल पाता। इसलिए एली डिवान के साथ उस किसान को ढूंढने चला जाता है और तभी वो मक्के के खेत के बीच में आ जाते हैं जहाँ डिवान को रहा नहीं जाता और वो एली को जबरदस्ती किस करने लग जाती है। जब एली ये सब करने से मना करता है, लेकिन डिवान उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। अब यहाँ फर्बसी को दर्द सहन नहीं होता और वो एस को एक सिगरेट देने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली और डिवान एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फार्मर आ जाता है और एली को एक पंच में बेहोश कर देता है। ये सब देख डिवान वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फार्मर उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है। उन दोनों को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ फर्बसी एस से कहता है मुझे फ्रेश होना है, इसलिए एस उसे पकड़कर एक झाड़ियों के पीछे ले जाती है। एक तरफ वो किसान डिवान को अपने घर ले जाता है जहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें उसने बंदी बनाया हुआ था। अब यहाँ डिवान जोर जोर से चिल्लाती है जिससे वो किसान परेशान होकर उसका मुंह ही सील देता है। इसके बाद वो एली को पकड़ कर ले आता है, जिसे देखकर डिवान फिर से चिल्लाने लगती है और तभी उस किसान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो एक इंजेक्शन लेकर डिवान को लगा देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो वही पुतले वाला मास्क डिवान को पहनाकर वहां से चला जाता है। अब फर्बसी जंगल में मंगल हो रहा होता है, तभी पीछे से एक आदमी एस का मुंह दबा लेता है। अब वो आदमी एस को कहता है तुम सबने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वो एस को लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद वो आदमी एस को बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं वो सभी मेरे डैड ने इंसानों को मारकर लगाए हैं। मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे डैड को सदमा लगा, जिसके बाद मेरे डैड यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। तभी वो आदमी एली को साइड में छुपा देता है। इसके बाद उसके डैड वहाँ फर्बसी को लेकर आते हैं। इसके बाद वो किसान एली के हाथों पर खिल्लियाँ ठोकता है। ये सब ऐसे नहीं देखा जाता और वो उस किसान पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों एली को बाहर ले जाकर उसका पुतला बना देते हैं। इसके बाद एस को फिर से होश आ जाता है। तभी उस किसान का बेटा वहाँ आता है और एस के हाथ खोल देता है। इसके बाद वो एस को एक टॉर्च देता है और कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी उसका शैतान बाप वहाँ आ जाता है। तभी वो अपने डैड की तरफ चाकू लेकर खड़ा हो जाता है और एस को वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद ये सब करने के लिए वो अपने डैड से माफी मांगता है, लेकिन वो संगी बुड्ढा अपने बेटे के ही गले में चाकू मार
मार देता है। अब यहाँ एस एक खेत में इधर उधर भाग रही होती है, लेकिन उसे बाहर का रास्ता नहीं मिलता। तभी उसके सामने वो किसान आ जाता है। तभी वो नीचे गिर जाती है। अब वो किसान उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वो उसे एक चाकू मार देती है, जिसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा पीटती है। अब इसे घायल कर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी के रोने की आवाज आती है, जो कि फर्पसी होता है। अब एस उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी वो किसान वहाँ आ जाता है, लेकिन एस उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो बाहर की तरफ गिर जाती है। अब गिरने से उसे काफी जोर से चोट लगती है। तभी उसके सामने एक कार खड़ी होती है, जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में इंटरमीडिएट हो रहे होते हैं, लेकिन कार में हाई वॉल्यूम की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। तभी वो किसान एस को पकड़कर फिर से ले जाता है और इसके बाद हम सभी के पुतले वहाँ लगे हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।